एग्जिट पोल में अलीगढ़ हाथरस जीत रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने एग्जिट पोल किया, उनका भी, सभी चैनल्स का हृदय से बहुत बहुत आभार। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार ये लोकसभा का तीसरा चुनाव हुआ है और लगातार हम 14 से लेकर के 24 तक हम लगातार बढ़त पर हैं। और जैसा कि एग्जिट पोल ने दिखाया है कि हम 400 पार का जो नारा है उसे पार करने जा रहे हैं। मैं उसके लिए देश की, अपने उत्तर प्रदेश की और ख़ास तौर पर लोकसभा क्षेत्र हाथरस की जनता जनार्दन को मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे यहाँ से कार्यकर्ता बनाया, उन्होंने भी मुझे एक तरफा, मैं समझता हूँ एग्जिट पोल में भी आप सब लोग दिखाई रहे हैं कि हाथरस लोकसभा क्षेत्र की सीट बहुत बड़े अंतर से जीत रहे हैं। तो मैं उसके लिए भी आपके चैनल के माध्यम से आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को इतना अधिक मत दे करके जिस तरह का माहौल पूरी लोकसभा क्षेत्र में बन रहा है, निश्चित ही मैं समझता हूँ 4 तारीख को मैं समझता हूँ परिणाम में इधर-उधर नहीं होगा। निश्चित भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बहुत बड़े अंतर से जीतेगी। और मैं समझता हूँ कि लोकसभा क्षेत्र में जितने भी कार्य अधूरे रह गए, मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उन कार्य को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। अलीगढ़ की बात करें तो आप अलीगढ़ में क्या देख रहे हैं, क्या नजर? देखिए, अलीगढ़ में मैं समझता हूँ निश्चित ही, मुझे कहीं भी कोई दो राय नहीं है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ और मैं संसदीय क्षेत्र अलीगढ़ की विधानसभा क्षेत्र से मैं अभी विधायक भी हूँ। तो ख़ास तौर पर जिस तरह से हमारे क्या नाम है खैर में की बात करूं तो निश्चित वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय सतीश गौतम जी, मैं समझता हूं पिछली बार उन्हें 1,40,700 वोट मिला, 1,17,000 2014 के चुनाव में मिला। निश्चित ही उनको मैं समझता हूं बहुत बड़े अंतर से वो अलीगढ़ लोकसभा की सीट जीतने का काम करेंगे। मंत्री, आपका काम हमने जो है मंत्री के रूप में तो देखा कार्यकाल, और सांसद के रूप में किस तरह का रहने वाला? लेकिन निश्चित ही, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, हम सब जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं। हमें निश्चित सेवा भाव और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से, क्योंकि हम दल की कृपा से हम सब लोगों को टिकट मिलती है, हमारे परिश्रम, हमारी मेहनत की वजह से टिकट मिलती है। लेकिन मत देने का काम, हमें बनाने का काम उस क्षेत्र की जनता जनार्दन करती है। और निश्चित ही मैं समझता हूँ कि हमें कार्यकर्ता भाव से हम जितनी सेवा उनकी उस कार्यकाल में कर सकें, हमें उतनी सेवा करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ उसी का परिणाम है कि मेरे जैसा कार्यकर्ता 2017 में मैं पहली बार विधायक बना और 7 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगातार 3 बार, 2012 में, 2017 में, 2022 में लगातार 3 बार विधानसभा का टिकट दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार में मुझे, मेरे जैसे समाज में, जो वाल्मीकि समाज में जन्मे व्यक्ति को भी सरकार में राज्य मंत्री के रूप में मुझे बनाने का काम किया। और अब जैसा आप जान ही रहे हैं कि हाथरस लोकसभा क्षेत्र से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जो सभी वर्गों को साथ लेकर के उनके उत्थान के लिए लगातार काम करे कि उनके वर्गों के लोग भी सरकार में आए और आगे बढ़े। आने वाले 5 सालों में कौन सा ऐसा एक विकास कार्य होगा जो आपको लगता है कि हाथरस के लोगों के लिए ये सबसे बेहतर होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुझे सेवा करने का अवसर, लगभग 7 वर्ष सेवा करने का अवसर खैर में मिला है। और मैं खैर की अगर बात करूं तो अगर खैर के विकास कार्य बताऊं तो बहुत सारे काम खैर में। देखिए, 543 करोड़ की लागत से पलवल टप्पल अलीगढ़ मार्ग बनवाने का काम 4 लेन किया। उसके साथ साथ ही यमुना पे बहुत लंबे समय से क्षेत्र की मांग चली आ रही थी कि वहाँ पुल बनना चाहिए। 112 करोड़ रुपये की लागत से वहाँ पुल का काम चल रहा है। 3 नई नगर पंचायत मेरे 7 वर्ष के कार्यकाल में ही हमने बनवाने का काम किया। हमारे पेशावर नगर पंचायत नहीं थी, उसे नगर पंचायत बनवाने का काम किया। हमारे टप्पल में नगर पंचायत नहीं थी, उसको बनवाने का काम किया। और मेरे क्षेत्र में चंडौस पड़ता है, उसको भी नगर पंचायत बनवाने का काम किया। साथ ही साथ एक 16 करोड़ रुपए की लागत से ITI हमारे बांकनेर में, क्योंकि युवा हमारे पढ़ लिख तो जाते हैं लेकिन जब तक उनके हाथ में हुनर नहीं होगा, तो एक ITI भी बनवाने का काम मेरी विधानसभा क्षेत्र के सेंटर में बांकनेर में किया। मैं समझता हूँ 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े पुल बनवाने का काम वहाँ हमने किया और रोड्स पर इतना काम किया। तो मैं समझता हूँ इसी तरह मेरा हमेशा भाव रहा है, क्योंकि मैं भी नीचे से निकल करके आया, छोटे से कार्यकर्ता, मैं अनुसूचित मोर्चा का मंडल का अध्यक्ष रहा, वहाँ से निकल करके और मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत तक मैं समझता हूँ टिकट तो मिला ही है। बाकी 4 तारीख को जो भी परिणाम आएगा तो वहाँ तक का रास्ता किया है। मेरी पूरी प्राथमिकता रहेगी कि हाथरस लोकसभा क्षेत्र में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा और विकास हो सके, मैं इसके लिए पूरी तन्मयता के साथ काम करूँगा। और निश्चित मुझे आशा है कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है लगातार, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में काम किया, तो मैं जब भी कोई काम, चाहे उस विभाग के मंत्रीगण हों और चाहे मुख्यमंत्री जी हों, मुझे हमेशा वेटेज मिला है, मेरे क्षेत्र के काम हुए हैं। तो ऐसी मुझे आशा है कि मुझे केंद्र में भी
निश्चित अगर जनता जनार्दन अवसर देती है तो मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा और वहाँ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मुझे अच्छे से उस क्षेत्र का विकास करने का अवसर मिलेगा।